पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं। India's third Voice of Global South Summit saw participation from 123 nations, excluding China and Pakistan. दोस्तों, शनिवार को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इस समिट में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन को इनवाइट नहीं किया है, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होस्ट किया गया है। इस समिट में 123 देशों ने भाग लिया है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को इसके अलावा एक और बड़ा झटका लगा है। 26/11 मुंबई हमला का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालत ने भारत को भेजने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तानियों का क्या कहना है, देखते हैं इस पूरी वीडियो में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है। मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं। एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहाँ से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान। मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। या कई दफ़ा होता है कि हमारे गांव में ऐसे होता था, थोड़ा ज़रा फंडन हमारे गांव में होता था कि एक शख्स जो है उसको अगर पूरा गांव अच्छा नहीं लगता तो वो उनकी जो है ना वो कहता था कि ये सही नहीं है, ये इसका फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे करीब आ जाए, हाँ वो दूर चला जाए, वो अच्छा लगता है मुझे, वो करीब आ जाए। मतलब आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज़ है। या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन कौन से मुल्क नहीं आए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस किस मुल्क को हमने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा पता चलेगा तो तभी है। अब भारत एक ही चीज़ बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूँ, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। तो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया के पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी। सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दे, जरूर दें। देखिए भारत एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ग्लोबल साउथ क्या एक्सपेक्ट करता है। मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो तस्वीरें देखी डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर जो थे ही वॉज लिटिल टायर्ड, थोड़े वो थे जिसे कहते हैं ना, यहाँ गुस्सा था या टायर्ड थे, और ये है। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इट मीन्स कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की।
सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथियोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस? या भारत चाइना का जिक्र, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं? क्या भारत इज स्पोकिंग, मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पायना तुसी की कर रहे हो? सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है। भारत कहता है हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों की जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो वहाँ पे बैठ के हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको, तो इसलिए भारत कहता है कि हम चैंपियन बनेंगे और हम ये सारा करें। तो दिस इज़ व्हाट मुझे जो चीज़ लगी, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत इस हवाले से आपको पता है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। रशिया के करीब जाना इज़ बेसिकली ए सिंबल कि मैंने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है। और डॉक्टर जयशंकर ने एब्सोल्युटली सही बात की थी जो उसने कहा था कि मेरे मुल्क के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है $2500 है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो है $2500 है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी तेल और महंगी गैस लेने के लिए। आई हैव टू गो फॉर चीप ऑयल एंड गैस सो दैट मेरे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ना हो। बिल्कुल सही फैसला किया। और हमारा जैसा पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, हम तो महंगी बिजली और गैस ले रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। आज हम ये तेल हमारे साथ बहता है ईरान के अंदर, हम नहीं तेल ले सकते, हमें इजाज़त नहीं है तेल लेने की, हम जो है वो कमज़ोर हैं, हम नहीं कुछ कर सकते इस हवाले से, हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं। आज हम जो है वो ईरान से खुल्लम खुल्ला तेल लें। India's third Voice of Global South Summit saw participation from 123 nations, excluding China and Pakistan. External Affairs Minister S. Jaishankar noted the focus on climate change, depth issues, and new technologies. The summit reinforced India's leadership in addressing the concerns of developing nations with representation from numerous heads of state and senior officials. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।